बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। आज एक मरतबा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और बड़ी मीम्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो बचे कुचे जो यूथिये हैं और जो फिफ्तिये हैं उनकी जानिब से बनाई जा रही हैं, और उसमें ये भी कहा जा रहा है जी कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वज़ीर आला है और पंजाब की तारीख़ का ख़ास तौर पे पहला वज़ीर आला है कि जिसको जेल के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है। दरहकीकत FIA ने चौधरी साहब को दोबारा करप्शन के एक केस में जो है वो पकड़ा है, और उसके बाद FIA की जानिब से अदालत में ये दरख्वास्त दी गई थी कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का दिया जाए, लेकिन जज साहिब ने जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया, अलबत्ता उनको जुडिशल रिमांड पे दोबारा जेल भेज दिया है। अब सज़ा और जज़ा बिला तखसीस और बिला तमीज़ इसके कि वो किसी भी पार्टी से हो, उसका ताल्लुक PDM की किसी जमात से हो, उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से हो, कोई मजहबी जमात से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, अगर कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा है, जिसने पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाया है, जिसने चोरी की है, जिसने घपले किए हैं और जिसने बेईमानी की है, उसके ऊपर बाकायदा ना सिर्फ ये कि केसेस चलने चाहिए बल्कि उसको बाकायदा तौर पे उस सज़ा तक ले जाना चाहिए जिसका वो हकदार है। तो इसमें किसी किस्म की कोई तमीज़, कोई तखसीस नहीं होनी चाहिए। ये जो मुख्तलिफ़ जमातों के लोगों को और बाज़ औक़ात मुखालिफ़ जमातों को भी शायद लफ़ाज़ी के लिए या टॉक शोज़ के लिए जो तरस आने लग पड़ता है, इसका यकीन कीजिए कि कहीं किसी कानून में, किसी शरीयत में, किसी दीन में, किसी मज़हब में कोई जगह नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर चोर का हाथ काटना है तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी की मिसाल दी थी कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ऐसा करेंगी तो मैं उनका हाथ भी काटूंगा। तो इससे बिल्कुल जो है वो बात वाज़ेह हो गई कि कोई चाहे किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, कोई किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, इसमें नवाज शरीफ हो, इसमें शहबाज शरीफ हो, इसमें आसिफ जरदारी हो, इसमें बिलावल हो, इसमें शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम हुसैन जैसे करप्ट जो कि दोबारा अब स्क्रीन्स पे आके और ख़ुद को बड़ा पाक साफ समझ के सिर्फ इमरान खान पे तनकीद करने को अपना फ़र्ज़ मनसफ़ी समझते हैं, इन सब को कानून के कटहरे में ना सिर्फ ये कि लाया जाना चाहिए बल्कि इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। चौधरी साहब के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं, और आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में चौधरी साहब के मुबैना जो फ्रंट मैन थे जिनको एंटी करप्शन ने पकड़ा हुआ था, उनको बिल्कुल एक फ़िल्मी अंदाज में जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस बंदे ने अपने सीने में दर्द की शिकायत की, एक बहाना किया, और टीम उसको लेके जैसे ही हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुई तो रास्ते में 2-4 गाड़ियों ने आके रोका और उन्होंने उस वादा माफ गवाह को, जिसके पास चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तमाम सबूत थे, जो गवाह था, उसे अगवा कर लिया और वो बंदा आज तक गायब है और इस सिलसिले में कोई ख़ास पेशरफ्त भी नहीं हुई। अब चौधरी साहब चाहे हफ्ता भर कपड़े ना बदलें, चाहे 10 दिन कपड़े ना बदलें, वो बहरहाल एक मुलजिम है, और अगर कल को उनके ऊपर ये तमाम चीज़ें साबित हो जाती हैं तो वो एक मुजरिम है। अब चाहे चौधरी साहब की अहलिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कैमरों के सामने आए, चाहे उनका भगोड़ा बेटा स्पेन से ट्वीटें करता फिरे या चौधरी शुजात मुलाकात करें, लेकिन अगर चौधरी साहब वाकई डाकू हैं और वाकई चोर हैं, और वैसे बाय द वे चौधरी साहब को डाकू का ये जो खिताब है ये उन्हीं की जमात के चेयरमैन कासिम के अब्बा इमरान खान ने दिया था। तो अब अगर कासिम के अब्बा के इस पेशेन कोई के मुताबिक चौधरी साहब की जो डकैतियाँ हैं वो साबित हो जाती हैं और कासिम के अब्बा पता लग जाता है कि वाकई पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, तो उनको करार वाकई सज़ा जो है वो देनी चाहिए। आज एक और सबसे बड़ी पेशरफ्त जो कि न्यूज़ ऑफ द डे है वो ये हुई कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है, जिनका ताल्लुक़ सूबा बलोचिस्तान से है, उन्हें पाकिस्तान का अगला चीफ़ जस्टिस बाकायदा तौर पे मुकर्रर कर दिया गया है, और ये सब कुछ सदर मुमलिकत की सिग्नेचर से हुआ है, उनके दस्तखतों से हुआ है। और ये उसमें लिखा गया है कि चूँकि मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं, जिनका नाम जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब है, वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे, तो 16 सितंबर 2023 को जो हमारे अगले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा होंगे। थोड़ी सी इनके बारे में जो मैं इनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। एक इंतहाई सादा और शफ़ीक तबीयत के मालिक इंसान हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और एक बड़े ही मुअज़्ज़ज़ घराने से इनका ताल्लुक़ है।
ये जनाब फ़ायज़ ईसा साहब के बेटे हैं और इनके बुज़ुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बहुत सी नादिर चीज़ें और कुरान मजीद के बड़े नादिर कलमी नुस्खे जो हैं वो भी इनके ख़ानदान के पास महफूज हैं। किसी भी किस्म का करप्शन का स्कैंडल जो है वो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब पे नहीं है। बात करने में, गुफ्तगू करने में, अल्फाज में, उनके चुनाव में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो शायद वाहिद जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। जब भी कभी कभार जब उनका मूड करे तो वो अपने घर से पैदल ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हो जाते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है। इंतहाई असूली आदमी हैं, असूलों पे समझौता नहीं करते। बेशक इनको मुख्तलिफ जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को, चूँकि ऐसे लोगों की ज़रूरत कतई तौर पे नहीं होती कि जो असूल पे बात करें और जो हक़ की बात करें, तो वो इनके ऐसे ही ख़िलाफ़ हैं जैसे वो आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती के ख़िलाफ़ थे। लेकिन बहरहाल जो होना था वो तो अब हो गया। अवाम की अब उम्मीदें क्या है? देखिए, पिछले काफ़ी अरसे में मैं बड़ी जुर्रत से और बड़े अदब से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बहुत से तनाज़ात का शिकार रही है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के या हमारी मातहत अदालतों के या हाई कोर्ट्स के अंदरूनी मामलात को देखें तो आपको पता चलता है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो लोग पाकिस्तानी अदालतों के चक्कर लगाते हैं। किसी के पास अगर कोई कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उसका कोई झगड़ा है, किसी का कोई कत्ल का केस चल रहा है, कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, कोई चोरी है, कोई डाका है, तो लोगों की जमा पूंजी भी लुट जाती है, उनकी नस्लें भी गुजर जाती हैं, उनको तारीख पे तारीख मिलती है। हुक्म इम्तना जो हैं, यानी जो स्टे ऑर्डर्स हैं, वो जारी हो जाते हैं। लोग जो हैं वो उनके जूते घिस जाते हैं, उनके पैसे लग जाते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पे साकिब निसार जैसे नासूर आते हैं कि जो अरबों और खरबों में चले जाते हैं, जिनके बेटों के करप्शंस के जब स्कैंडल सामने आते हैं तो उनके बेटों को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाता है, उनके बेटों के ऊपर जो चार्जेज़ हैं उस केस को ख़ारिज कर दिया जाता है। यहाँ का जब इफ्तिखार चौधरी जैसे लोग आते हैं, तो जब वकला तहरीक शुरू होती है तो पूरी कौम सिर्फ़ इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि शायद अब इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, वो इफ्तिखार चौधरी की पुश्त पे खड़ी हो जाती है और उनके साथ साथ चलती है और उनको बहाल करवाती है, लेकिन नतीजा सिफ़र निकलता है। यहाँ पे ट्रक आते हैं, यहाँ पे पैसों के ट्रक आते हैं, यहाँ अरबों खरबों रुपयों की रिश्वतें ली जाती हैं, यहाँ पे स्कैंडल्स बनाए जाते हैं, यहाँ जूनियर्स को प्रमोट करके ऊपर लाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद पेंडिंग केसेस की तादाद आज भी 54,000 से ज़्यादा है। वैसे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से पहले ये शायद 50,000 से कम थे और इनके टेन्योर में अब ये 5,000 बढ़ गए हैं। बजाय इसके कि इसमें कोई कमी वाक़या होती, ये बढ़ चुके हैं। अगर किसी के ऊपर कोई ज़रा सा कोई केस पड़ जाता है, किसी ने अगर पतंगबाजी की और उसको पकड़ के ले जाते हैं, तो अदालत में एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जो है वो ज़लीलो ख्वार होकर रह जाता है। अपनी मनपसंद सियासी जमातों के लिए अदालतें रातों को भी खुल जाती हैं, अपने मनपसंद फ़ैसलों के लिए अदालतें छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती हैं, अपने मनपसंद फ़ैसले थोप दिए जाते हैं। अगर अपना दिल ना माने तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को दबा लिया जाता है। अगर अपना जहन ना माने तो अपने ही पहलुओं में उन जजों को बिठा के कि जिन पे संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हो, फ़ौज को खामोश पैगाम भी दिया जाता है। अगर अपना दिल ना माने तो अपनी अदालत में आए हुए मुलजिम को गुड टू सी यू कहा जाता है। अगर अपना दिल ना माने तो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना लिए जाते हैं, कानून और आइन का मजाक उड़ाया जाता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का माजी जो भी हो, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हाल से कौम को गर्ज़ है। कौम को गर्ज़ और मतलब है कि अब अगर यूनान में कोई कश्ती डूबेगी तो अब सुप्रीम कोर्ट की आंखें भी खुलेंगी और वो इस बात पे भी सो मोटो एक्शन अब लेगी कि कौन है जो मासूम बच्चों को, जो नौजवानों को वरगला के यहाँ से उनकी जमा पूंजी, उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई, उनकी बहनों के जहेज़ के पैसे और उनके जेवर वो सारे बेच के यूरोप जाने पे मजबूर करते हैं। तो अब कानून शायद बन जाए, इसकी उम्मीद आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से कर सकते हैं। कौम को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इस बात की भी उम्मीद होगी कि मातहत अदालतों, हाई कोर्ट्स और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस को हंगामी बुनियादों पे
एक अदालती एमरजेंसी लगा के निपटाया जाएगा, शायद कि इसके अंदर इस्तेकाम लाया जाएगा, शायद अदालती रिफॉर्म्स की जाएंगी, क्योंकि वो जो लीडर होता है, वो जो सरबराह होता है किसी इदारे का, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फैसले मेरिट पे हों और फैसले बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हों। कुरान मजीद की जैसे आयत है, एदिलु व अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो कि ये तकवा के ज़्यादा करीब है। तो इसी अदल की और इसी तकवा की उम्मीद जो पाकिस्तानी कौम है वो अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से कर रही है। उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, और पाकिस्तानी कौम तो जब भी फ़ौज का नया सरबराह आए, जब भी सूबों के नए सरबराहान आए, जब भी मुल्क का नया सरबराह आए या अदालत का नया सरबराह आए, तो हम लोग ख्वाब देखते हैं। कभी कोई तो आएगा जो कि इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देगा, और कोई तो आएगा कि जो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालेगा। जब ये इदारे, ये सारे इदारे, ये जितने भी सतून हैं रियासत के, जिनमें से अदलिया भी एक है, जब ये अपने अपने दायरे में रह के अपना काम पूरी ईमानदारी से अगर करें, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के बहुत से हालात खुद से ठीक हो जाएंगे, खुद से बेहतर हो जाएंगे। काजी फ़ायज़ ईसा की सूरत में अब दोबारा उम्मीद की एक किरण जागी है। ये जो तकरीबन 2.5 महीने का अरसा है मुअज़्ज़ज़ जस्टिस बंदयाल साहब का, इसके गुजर जाने के बाद कौम को दोबारा एक उम्मीद की रोशन किरण जो है वो नज़र आना शुरू हुई है। अल्लाह से दुआ भी करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि शायद कि अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई में जस्टिस के चीफ हों और पाकिस्तान के हक़ में ऐसे फ़ैसले करें कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मिसाल बन जाए। वो जो हम 135वें नंबर पे हैं और हमारा सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है, तो वो जो एक अमरीकी जज जस्टिस कैप्रियो हैं कि जिनकी अदल की मिसालें दी जाती हैं, शायद हम उस लेवल पे पहुंच सकें। और जब आप उनसे पूछते हैं तो वो इस्लाम के लेवल्स को फॉलो करते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक बड़ा साफ़ सुथरा और बेदाग किस्म का कैरियर है, उनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उन तवक्कुआत पे पूरे उतरे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।